नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग पर कड़े एक्शन की। बता दें कि राज्यसभा चुनाव मामले में जहां कांग्रेस के 5 विधायकों के सस्पेंशन के बाद अब पार्टी में एक बार फिर सवाल जवाब होने लगे। सस्पेंड किए गए जो 5 विधायक हैं, हालांकि अब मामला जनता पर छोड़ने की बात कह रहे हैं, वहीं वो फिर सवाल पूछ रहे हैं कि हम पर तो कार्रवाई हो गई, जिन 4 विधायकों के वोट रद्द हुए उनके नाम पार्टी कब बताएगी और उन पर कार्रवाई कब होगी। टोटल टीवी के सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि कोई वोट रद्द नहीं हुआ, यह आरओ के कारण हुआ। वहीं शैलजा समर्थक पूर्व विधायक शमशीर गोगी बोले पार्टी में अभी 3 और गद्दार भी हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई पूरी है या अधूरी, क्योंकि एक तरफ क्रॉस वोट करने वालों पर गाज गिरी है तो दूसरी तरफ जिन विधायकों के वोट रद्द हुए उन पर अब तक खामोशी क्यों है, उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे। क्या ये अनुशासन की बहाली है या अंदरूनी कलह की कहानी? क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है या फिर दरारें अब खुलकर सामने आ रही है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस सख्त कदम से कांग्रेस मजबूत होगी या राजनीतिक तौर पर और कमजोर? इन्हीं बड़े सवालों पर होगी आज की बड़ी बहस। तो आज उसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस ने 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के दागी 5 विधायकों पर सख्त एक्शन लेकर उनका सस्पेंशन कर संदेश दिया है कि अब पार्टी में वो नहीं होगा जो होता रहा है। इस फैसले के बाद पार्टी से सस्पेंड किए गए 5 विधायक अब जनता पर छोड़ने की बात कह रहे हैं। हालांकि वो ये भी सवाल उठा रहे हैं कि हमें तो सस्पेंड कर दिया, उन 4 के नाम भी तो बताओ और उनके खिलाफ कार्रवाई भी करो जिनके 4 वोट रद्द हुए हैं। इस आपत्ति का पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जवाब दे रहे हैं। हुड्डा शुक्रवार को अपने संघर्ष के साथी डॉक्टर करण सिंह कादियान के आवास पर उनकी तबीयत का हाल जानने पानीपत आए थे। भूपेंद्र हुड्डा और करण सिंह कादियान का ये फोटो 1998 का है। रद्द को उन्होंने थोड़ा गया शिकायत करी है अपने आरओ के खिलाफ। वो इनवैलिड नहीं थे हमारे वोट, जबरदस्ती वैलिड किए। अब प्रवीर का तो बाहर देख किसी को नहीं दिखाया, तो बोला देख लिया इस बात को कैंसिल कर दिया ऐसी तरह। और बाकी जो 3 अंदर थे वो वैलिड वोटों में डाल के जब ख़त्म हो रही काउंटिंग फिर एकदम उठा के कैंसिल कर दी। उसके खिलाफ हमने इलेक्शन कमीशन को शिकायत लिख दे रखी है। गौरतलब है कि वोट क्रॉसिंग पर 5 कांग्रेस विधायकों के पार्टी से सस्पेंशन के बाद अब वोट रद्द होने वाले 4 विधायकों पर एक्शन होने ना होने का जवाब हुड्डा ने दे दिया है। हालांकि पार्टी का फैसला हुड्डा के मत के खिलाफ जा सकता है, ऐसा भी नहीं हो सकता। जिन 5 विधायकों पर एक्शन हुआ है उनमें 2 शैलजा समर्थक और 3 हुड्डा समर्थक हैं। 4 वोट जो है वो भी क्लियर होनी चाहिए, किसने खराब करी है। ये है बहुत बड़ा गेम, ठीक है ना। जब तक वो 4 में से एक का तो पता चल गया, 3 का नहीं पता लगता, तो जिन 28 आदमियों ने ईमानदारी से वोट दिया तब तक वो 3 क्लियर नहीं होते, तब तक वो भी डाउटफुल है। यहाँ बात और संदेश साफ है कि कांग्रेस अब नज़ीर पेश करेगी, क्योंकि कांग्रेस का जोश हाई है। एक तरह से हुड्डा सीनियर ने गेंद आरओ के पाले में डाल दी है। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। जहां क्रॉस वोट करने वाले विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन जिनके वोट रद्द हुए उन पर कार्रवाई नहीं की गई या उनके नाम सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए, इस पर लगातार अब कांग्रेस के अंदर जो जंग है वो छिड़ी हुई है। और आखिर ये मैं भी जानना चाहूंगी कि क्या कुछ वजह हो सकती है कि अब तक उन पर कार्रवाई या उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए? देखिए जया, कांग्रेस का बवाल अभी खत्म नहीं हुआ है। 5 पर तो कार्रवाई हो गई, जो 4 वोट रद्द हुए हैं। भूपेंद्र हुड्डा आज पानीपत आए हुए थे, ये सवाल मैंने उनसे किया, भाई
जो 5 सस्पेंड हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि ठीक है पार्टी का फैसला मंजूर, लेकिन उन 4 के नाम तो बताओ जिनके वोट रद्द हुए हैं, जो वोट खराब हुए हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना था परमवीर सिंह का एक वोट है वो उस पे थोड़ा सा है, हालांकि वो वोट सही था, उन्होंने सही डाला है, लेकिन बाकी 3 वोटों को लेकर उन्होंने आरओ के पाले में गेंद डाल दी कि आरओ की शिकायत हमने चुनाव आयोग में किया, आरओ ने वैलिड वोटों को इनवैलिड कर दिया। बाकी अब कुछ नहीं है, पार्टी ने कार्रवाई कर दी है और कांग्रेस अब मजबूती से आगे बढ़ेगी। लेकिन मेरे को लगता है इतना होने के बाद भी कुमारी शैलजा के लिए जो हनुमान की भूमिका में रहते हैं, कुमारी शैलजा जो नहीं बोलना चाहती है, नहीं बोल सकती, वो शमशेर गोगी बोल जाते हैं। आज शमशेर गोगी ने बोल दिया कि वो एक को तो चलो छोड़ दो, भूपेंद्र हुड्डा भी कह रहे हैं बाकी 3 वोट इनवैलिड किए गए, वैलिड थे, लेकिन शमशेर गोगी का सवाल ही है कि वो 3 के नाम तो बताओ। जब तक वो 3 नहीं बताओगे तो जो 28 लोगों ने जिनको कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताया है उन पर भी डाउट है, उन पर भी शक है कि वो 3 कौन से हैं। तो शमशेर गोगी ये मांग करे कि उन 3 को भी सामने लाया जाए। जो विरोधी गुट है हुड्डा का, जो विरोधी गुट है, शैलजा तो है ही, रणदीप सुरजेवाला या और नेता जो भूपेंद्र हुड्डा के है कि पार्टी की कमान हुड्डा के बिल्कुल देवेंद्र, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं रही है, एक बार फिर से आपके पास आऊंगी। लेकिन महेश, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि कांग्रेस के अंदर अब जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से जो और विधायक अंतःकलह साफ तौर से दिख रही है, तो क्या जो कांग्रेस का ये एक्शन है वो अनुशासन स्थापित करेगा या बगावत को और हवा देगा? देखिए, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस पार्टी का कमजोर है और यही वजह कि इस तरह के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो पहले भी देखने को मिले हैं और आगे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, अनुशासन की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है, लेकिन किस कदर अनुशासन कांग्रेस पार्टी में बन पाएगा ये बेहद दिलचस्प, इसका जवाब जो है वो शायद देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं से शुरुआत कांग्रेस पार्टी को करनी थी। अनुशासन जब तक पार्टी में नहीं होगा सत्ता के मुहाने तक नहीं पहुंच पाएगी या फिर जीती बाजी भी कांग्रेस पार्टी हार जाएगी, जैसा कि बीते विधानसभा चुनाव में हुआ था। लोग जो है कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ही जो है सत्ता की कुर्सी को आग लगा दी और भारतीय जनता पार्टी के खाते में चली गई। तो ये मानकर चलिए कि अभी एक कोशिश भर से मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी अनुशासन कायम करने की कोशिश कर रही है। कितनी कामयाब होगी ये बात की बात है। और जहां तक रद्द वोट के नाम जाहिर करने की बात है, मुझे लगता है कि तकनीकी तौर पर तो कोई तरीका नहीं है कि इन 4 नामों को, जिसमें परमवीर सिंह के अलावा 3 नामों को उजागर किया जाएगा, तो तकनीकी तरीका तो नहीं है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही दिन शुरुआत में बात कह चुके थे कि कहा था, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि हमारा कोई वोट रद्द नहीं हुआ है और जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने गलत तरीके से सरकार के दबाव, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उनके वैलिड वोट्स को रद्द किया है, उनकी कोई गलती नहीं थी। अब नेता प्रतिपक्ष और भूपेंद्र हुड्डा जैसे कद्दावर नेता जिसे क्लीन चिट दे दें तो उसके बाद उन्हें दोषी ठहराना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। अब कोई नेता कांग्रेस पार्टी में इन नेताओं को, इन विधायकों को दोषी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सबसे अहम भूमिका राज्यसभा चुनाव में अपने लिए लिए हुए थे। वो खुद एक एक वोट को देख रहे थे, पूरी व्यवस्था में वो शामिल थे। तो ऐसे में बीके हरिप्रसाद इसमें पूरी व्यवस्था में शामिल थे। जब बीके हरिप्रसाद और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेता ये कह रहे हो कि क्लीन चिट इन विधायकों को दे रहे हो, तो फिर इन्हें दोषी कौन ठहराएगा और कैसे ठहराएगा, किस बिना पर ठहराएगा? कोई कारण अब बचता नहीं है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि ये जो 3 नाम की मांग और की जा रही के सामने रखे जाए, इस पर क्या कुछ फैसला आता है। बहरहाल वीरेंद्र जी, वोट रद्द करने वाले विधायकों के नाम छुपाना क्या पारदर्शिता पर सवाल नहीं उठाता है? नहीं, देखिए, तो किसके रद्द हुए ये कोई नाम जो है जानकारी मिल नहीं सकती। जो नियमावली और प्रक्रिया है उसके तहत जो परमवीर सिंह का था, जब वो वोट डाल रहे थे तो उसी समय उनके वोट पर आपत्ति कर दी गई, तो वो वोट अलग रख दिया गया। तो जो बाद में निर्णय हुआ कि वोट उनका रद्द कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने इस तरह से अनिल विज के वोट पर भी सवाल उठाया था, लेकिन बाद में अनिल विज का वोट वैध पाया गया। अब जो 3 वोट रद्द हुए हैं वो किसी की जानकारी में नहीं आ सकते, वो मालूम ही नहीं होंगे कि वो वोट किसके हैं। तो इसलिए अब ये है कि जो उन्होंने वोट रद्द कराए हैं, क्या वो जानबूझकर कराए हैं या आरओ ने रिजेक्ट किए हैं,
तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का भी एक वोट रिजेक्ट हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी का वो वोट रिजेक्ट नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो है शीश नामजद जीत जाते जी। तो ये बात है कि जो वोट रद्द हुए हैं उनकी जानकारी मिल नहीं सकती। और अब ये है कि अब देखिए, अब आप शुरुआत से समझिए, जब कांग्रेस ने जो क्रॉस वोटिंग हुई, ये विधायकों के नाम बताने में 2 दिन लगा दिए। कि 2 दिन के बाद फिर जो दिल्ली में बीके हरिप्रसाद ने कहा कि 4 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, तो बाद में जाकर जो है रतिया के विधायक जरनैल सिंह का नाम तो बाद में आया, पहले तो 4 का ही नाम आया जी। तो इसलिए कांग्रेस का अपने ढंग से प्रयास है कि पार्टी को एकजुट रखा जाए। अभी 5 को निलंबित किया, अब 32 सदस्य संख्या है, तो उनके विधायकी को तो कोई खतरा है नहीं। लेकिन अब जब 2028 में 2 सीटें राज्यसभा की, कार्तिकेय शर्मा निर्दलीय की और रेखा शर्मा भारतीय जनता पार्टी की रिक्त होगी, तब क्या गणित होगा, तब कांग्रेस किस तरह से अपने विधायकों को एकजुट रख पाएगी, ये तो सब निर्भर करेगा। अब जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक हैं ये तो अलग है, कांग्रेस के और लोग भी हैं जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं या कांग्रेस के बड़े नेता हैं, वो भी सत्ता से अपने काम कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में संपर्क में रहते हैं, और इसलिए जिनको कहा जाता है कि कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल है। ऐसे बहुत से लोग हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, जो जिनका स्वार्थ है, जिनका सत्ता से स्वार्थ जुड़ा हुआ है, अपने काम कराने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहते हैं। और इस कारण जो है कांग्रेस कहीं गतिशील भी नहीं है, कई जिलों में कांग्रेस की निष्क्रियता है, जो क्योंकि जो जिला अध्यक्ष बने हैं उनका कांग्रेस के प्रति समर्पण नहीं देखा गया, उनका व्यक्ति विशेष के प्रति समर्पण देखा गया है, तो इसलिए वो व्यक्ति विशेष के अनुसार ही चलते हैं। और देखिए हर एक का अपना सत्ता का स्वार्थ है, तो ये अब कांग्रेस में संघर्ष करने वाले लोगों की कमी है। बहुत कम लोग हैं जो कांग्रेस के लिए संघर्ष कर रहे हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए लगे हुए हैं। तो ऐसे में कुछ लोग तो टिकट के चाह मानते, जब जिनको टिकट नहीं मिला तो वो बगावत कर गए। अब जो कांग्रेस में है बहुत कम लोग हैं जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रति समर्पित हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस में सिर्फ आप क्रॉस वोटिंग करने वालों को ही गद्दार नहीं कह सकते, वो भी बहुत हैं जो स्लीपर सेल है, वो समय समय पर उनके चेहरे बेनकाब होते रहेंगे। हाँ बिल्कुल देवेंद्र, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि क्या जो सस्पेंड विधायक है इनका खुला विरोध पार्टी के लिए खतरे की घंटी हो सकता है? देखिए जया, ये जो 5 विधायकों का सस्पेंशन हुआ है, पहले तो जब इनको नोटिसों का जवाब देना था, 2 ने तो बताते चले, जहां कांग्रेस में 5 विधायकों का निलंबन किया गया, इसके साथ ही अब जो अन्य विधायक हैं उनको लेकर लगातार ये कहा जा रहा है जिनके जो वोट थे वो रद्द हुए हैं उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन इसके साथ ही आपको बताते चले कि कांग्रेस की लिए पार्टी में अंदर किस तरह से अनुशासनात्मक जो कार्रवाई है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ कार्रवाई की गई है, जिनके वोट यहां पर कैंसिल हो गए हैं उन विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया। बहरहाल आपको बताते चले, इस बीच सवाल तो कई उठ रहे हैं और कई विधायकों में गुस्सा भी साफ तौर से नजर आ रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ कहा है कि कोई वोट रद्द नहीं हुआ, यह आरोप के कारण हुआ। वहीं शैलजा समर्थक पूर्व विधायक शमशीर गोगी बोले हैं कि पार्टी में अभी 3 और गद्दार हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं बार बार कि ये कार्रवाई पूरी है या अधूरी।